की साधना योग है। चित्त को अपने मूल स्वरूप में लाने की साधना योग है। कुछ समय के लिए हमने विश्रांति ली थी, अब हम अपने शरीर को जगाएंगे। दोनों पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाए, जागृत करें। दोनों हाथों के उंगलियों को थोड़ा सा हिलाए, जागृत करें। पूरे शरीर को हिलाए, आंखें बंद रखते हुए एक साइड में टर्न मार के उठ के बैठे। आंखें बिल्कुल खोली नहीं है, आंखें बंद रखनी है। एक साइड में टर्न मार के उठ के बैठना है। पीठ गर्दन सीधी है, आंखें बंद है। एक डीपली श्वास ले और डीपली छोड़े। एक लंबी गहरी श्वास ले, एकदम धीरे धीरे छोड़े। कंटिन्यू। डीपली श्वास ले, डीपली छोड़े। डीपली श्वास ले, डीपली छोड़े। लंबी गहरी श्वास ले, स्लोली छोड़े। आंखें बिल्कुल खोली नहीं है। आनंद, अनुभवानंद, महाअनुभवानंद, महाअनुभव परमानंद, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं योग साधना के जरिए। कपालभाति करेंगे 30 से 45 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। रिलैक्स। आनंद ध्यान, महाआनंद ध्यान, परमानंद ध्यान, आनंद अनुभव ध्यान, महाअनुभव, महा आनंद ध्यान और परमानंद महाअनुभव ध्यान, ऐसे ध्यान के टाइप है जो हमें डे बाय डे चेंज होते रहते हैं हमारे माइंड से। ध्यान में कैसी चीजें हैं, जैसे हम आंख बंद करते ना तो 2-3 प्रकार का ध्यान होता है। पहला ध्यान है गाइडेड ध्यान, जो कोई शिक्षक गुरु हमें मार्गदर्शन करता है। दूसरा ध्यान है मौन ध्यान, जो खुद हम एनालिसिस करते हुए ध्यान करते हैं। और फिर ये 2 ध्यान से, अगर दोनों ध्यान में से कोई माहिरत हासिल मिल रही है तो दूसरा ध्यान ज्योति ध्यान निकलता है और तीसरा सूक्ष्म ध्यान निकलता है। और ज्योति ध्यान में जो भी हमने आज सुना, आनंद ध्यान, महानंद ध्यान, महानुभव ध्यान, परमानंद ध्यान, परम शांति ध्यान, महानुभव परम शांति ध्यान, ऐसे ध्यान के प्रकार फिर उसमें से निकलते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के लिए सबसे पहली सीढ़ी तो हमें पार करनी पड़ेगी। पहला सीढ़ी तो चढ़ने के बाद डायरेक्ट ऊपर जंप नहीं मार सकती, नहीं तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। कपालभाति का दूसरा राउंड 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट।
15 दिवस काय होते एक 15 दिवस नाही आता हे झालं ऑफिस मध्ये दाखवा रिलैक्स। तो अध्यात्म भी स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, स्पिरिचुअलिटी भी स्टेप बाय स्टेप है, प्राणायाम भी स्टेप बाय स्टेप है, योग भी स्टेप बाय स्टेप है। कोई इंसान जाता है डायरेक्ट मंदिर में जाता है और तुरंत सत्संग भजन कर लेता है, तो ये स्टेप नहीं है, ये बहुत आगे वाली स्टेप है जो पहले इंसान करने लगता है। डायरेक्ट जाता है मंदिर में भजन करने लगता है, वो स्टेप आगे वाली है। अभी किसी को बोला अरे ऐसा क्यों बोल रहे, डायरेक्ट मंदिर में जाना चाहिए, नहीं, ये स्टेप से क्या होता है, इंसान फिसल सकता है, लेकिन उसके पहले की स्टेप क्या है, पहले की स्टेप है आसन, योगासन करना, फिर आहार नियंत्रण करना, फिर प्राणायाम करना, फिर मंदिर में जाना। इसी प्रकार ध्यान होता है। जब मंदिर में उस स्टेप में जाते ना तो फिर वापस नहीं आते, फिर वापस घर में शोर शराबा नहीं, फिर वापस कोई तकलीफ नहीं है, कोई फिर घर में अकंप नहीं है, फिर वो इंसान परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। भजन करने वाले, पूजन करने वाले, भक्ति करने वाले लाखों लोग हैं, लेकिन कोई एक ही उसमें सफल होता है। इसका कारण यह है, कपालभाति का लास्ट राउंड करते हैं 1 मिनट के लिए नॉन स्टॉप। मंदिर में जाना है लेकिन 5वें कदम में जाना है, पहले कदम में नहीं। मंदिर में पुराने जमाने में सबका शरीर स्वस्थ रहता था, इसके लिए वो डायरेक्ट जाते थे, कोई बीमारी नहीं थी पुराने जमाने में, इसलिए मंदिरों का निर्माण हुआ है। मोठ्या गाडी काढणार काढणार 30,000 म्हणलंय ना, मला वाटलंय 30,000 तुम्ही 50 दिलात ना, मग 10 वर्ष वापरलात ना तुम्ही। रिलैक्स। अभी योग के स्टेप क्या है, कैसे है, हर इंसान का मन अलग अलग है, किसी का चंचल है, किसी का अति चंचल है, और किसी का थोड़ा स्थिर है। लेकिन सबको अगर माहिरत हासिल करने तो हर मन को अलग अलग मोड में जाना पड़ेगा। हम आगे 10 मिनट में सुनेंगे। अनुलोम विलोम करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम। लेफ्ट नासिका से आंखें खोलनी नहीं है, लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट बंद करके राइट से धीरे से छोड़ना है, और राइट से लेना है, राइट बंद करके धीरे से लेफ्ट से छोड़ना है। अभी देखो ध्यान की स्टेप्स क्या क्या है। ध्यान 2 प्रकार से करना है हमें, अगर कोई बेसिक से सीख रहा है तो। पहली स्टेप है आंखें बंद करके शांत बैठना, लेकिन कुछ लोगों को आंखें बंद करके भी नकारात्मक विचार आ जाते हैं, डर के विचार आ जाते हैं, चिंता के विचार आ जाते हैं, तनाव स्ट्रेस के विचार आ जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, आंखें खोल देते तुरंत। तो ऐसा नहीं है, उसके लिए फिर गाइडेड मेडिटेशन करना, कोई गुरु को ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं संत कबीर कहते, गुरु गोविंद दोनों मिले काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। क्योंकि जो इंसान का मन चंचल है, अति चंचल है, उससे गुरु के बगैर सफलता नहीं है। उसको ऐसा नहीं कि कोई शरीर गुरु हो जाए, कोई किताब भी उसके लिए गुरु बन सकती है। कोई ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिबा भी ग्रंथ होता है ना, ये गुरु है ना, माना है ना, गुरुद्वारा में माना जाता है, ग्रंथ को भी गुरु माना जाता है। तो कोई ग्रंथ भी गुरु हो सकता है, कुछ गाइड होना आवश्यक है। तो गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है, गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेम और एक सम प्रेम और एक सप्रेम, ऐसे गुरु के प्रकार है। तो पहले प्रकार के गुरु जो है ना, जो सम प्रेम देने वाले हैं, वो आपको पसंद नहीं आएंगे, वो आपसे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग देखो रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको उनके पास जाना पड़ेगा, वो आपको बात करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक से बात करेंगे ऐसा भी नहीं है, उनके पास जाना पड़ेगा, उनको हमेशा उनके संपर्क में रहना पड़ेगा। लेकिन वो बार बार आपको रिस्पेक्ट देंगे ऐसा नहीं है। अगर आपका बदनामी भी हो गई उनके द्वारा तो भी उनको छोड़ना नहीं है, तब जाके वो आप पर
फिदा हो जाते, फिर आपसे इतना प्रेम करते कि फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, आप कितना भी भले भागे नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो, फिर चाहे कुछ भी हो। जैसे एक उदाहरण से दोहरा मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक बच्चा है छोटा, अपने पिता को बोलता है मेरा हाथ पकड़ो आप, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ता, पिता बोलता है मेरे हाथ पकड़ो, और वो पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ता है, तो बच्चा क्या कहता है कि पिताश्री, जब मैंने आपका हाथ पकड़ा था तो बारिश में, हवाओं में मेरा हाथ छूट सकता था क्योंकि मेरा हाथ कमजोर है, लेकिन आपने जब मेरा हाथ पकड़ा ना, वो आप नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। आपके अंदर, हाथ के अंदर ताकत है, इसके लिए आप मेरा हाथ पकड़ो। उसी प्रकार जब गुरु हमारे हाथ पकड़ते हैं कोई, तो फिर वो छोड़ते नहीं, आसानी से नहीं छोड़ते। फिर हम कितना भी बदल जाए, फिर हम कोई भी उस गुरु को भी चिल्लाए, गाली दे, तो फिर वो गुरु नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार हाथ पकड़ा हुआ नहीं छोड़ते। ऐसे प्रकार के पहले प्रकार के गुरु होते हैं जो सम के लाइन में आ जाते हैं। दूसरे है कि आपको पनिशमेंट, यानी कि आपको क्या कहेंगे, ये करो, वो करो, वो करो, वो हो गए तो ये करो। लेकिन ये भी एक नायाब तरीका है, करते रहे, अनुलोम विलोम करते रहे, सुनते रहे। जैसे उदाहरण से समझते हैं, साधना बताएंगे और आप करेंगे, साधना बताएंगे और आप करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट देंगे, आपको पनिशमेंट देंगे। लेकिन आप अगर बार बार नहीं मान रहे तो आपको छोड़ भी देंगे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि आपको छोड़ दिया तो दूसरे 4 मैं पकड़ सकता हूँ। वो एक विद्यार्थी होता है, मानता ही नहीं, मानता ही नहीं। जैसे क्लास में कोई आते, कोई साधक कहते हैं, एक दादी आई और उन्होंने कहा कि सर मैं योगा सीखना चाहती हूँ, मुझे वजन भी कम करना है, मेरे पेट को भी ठीक करना है, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती, चाहे आप कुछ भी करो, चाय नहीं छोड़ सकती। अगर ये आप बताएंगे ना, चाय छोड़े बगैर कोई साधना बताएंगे तो मैं करूंगी, मैं चाय नहीं छोड़ूंगी। तो इसमें 2 प्रकार के शिक्षक आते हैं। देखो, पहले प्रकार का शिक्षक क्या कहेगा, मत छोड़ो, आ जाओ, और फिर उसको बुलाएगा और उसको कहेगा कि योगासन करो। योगासन करते करते वो उसके प्रति, चाय के प्रति बुरा भाव उसके अंदर भरेगा, बोलेगा चाय में ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, मत छोड़ो लेकिन साइड इफेक्ट है, मत छोड़ो लेकिन वो जहर है। जैसे जैसे वो सुनेंगे ना, वैसे वैसे उनके मन में चाय के प्रति घृणा आ जाएगी, वो छोड़ देंगे। और दूसरे टाइप के जो शिक्षक होते हैं बोलेंगे नहीं, अगर आपको चाय छोड़ना है तभी मेरे पास आ जाओ, नहीं तो जाओ, इधर जाना है जाओ। ऐसे टाइप के शिक्षक होते हैं। तो हर एक शिक्षक, हर एक टीचर इस पृथ्वी पर जो भी हमारी इंसानियत रखी है, तो ये टीचर की वजह से ही है। चाहे स्कूल का हो, चाहे ऑफिस का टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो, टीचर की वजह से ही, शिक्षकों की वजह से ही ये गुणवत्ता देश, गुणवत्ता समाज, समाज के मन में प्रेम भरा हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप के टीचर्स होते हैं, वो हमें मैच नहीं होते, इसके लिए इंसान को गुरु नहीं मिलता है। ये आज की डेट में जो आपको बताने का उद्देश्य क्या है कि जो इंसान को जैसा चाहिए वैसा इंसान मिलता ही नहीं है, और नसीब से अगर हमें मैच हो रहा है कोई शिक्षक और विद्यार्थी, तो समझ लेना कि कोई भाग्य है हमारे। तो ये होता है, पुराने जो ग्रंथों में बताया गया ज्ञान है, उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग ये सारा बात हमने आपको बताई है, करते रहे आखिरी कुछ समय। तो अगर अभी हम उदाहरण से बताते, यहाँ पर 10,000 लोगों ने क्लास किया, 10,000, और उसमें से केवल 5 लोग ही टिके अंत तक। 12 साल से, 10-12 साल से 5 लोग ही टिके। 4 साल से टिके हुए एक 15-20 लोग हैं,
2 साल से टिके हुए 41 लोग हैं और 3 महीने के बाद छोड़ के जाने वाले फिर बाकी सब 10,000 है। देखो ये जो बाकी सब लोग है ना, क्यों नहीं टिकते, क्यों उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट नहीं चाहिए? क्योंकि वो मैचिंग नहीं खाते। हर शिक्षक कहीं ना कहीं जहां पर भी हमारा मैच हो जाता है ना, विचारधारा सब चीजें, तो हमारा भाग्य है, समझो हमारा भाग्य है। जिन लोगों ने पकड़ के रखा उनका लाइफ बदल गया, उनका लाइफ बदल गया, पूरा बदल गया। लेकिन वो 2 प्रकार होते हैं, किसी को पकड़ के रखा हुआ और किसी ने पकड़ के रखा हुआ। लिप नासिका शॉर्ट छोड़ के प्राणायाम की। तो याद रखिए आज के टॉपिक का यह उद्देश्य है कि हम कहीं पर दिल्ली में आगरा का ताजमहल देखने जा रहे तो वहां गाइड ढूंढते, कोई किला देखने जा रहे तो वहां गाइड ढूंढते। तो ये पृथ्वी देखने को आए हैं, हमारा जन्म हुआ है, तो हम यहाँ पर गाइड क्यों नहीं ढूंढते? सिंपल चीज है, पृथ्वी देखने को आए हैं तो यहाँ गाइड होना चाहिए ना। पृथ्वी में छोटा सा किला देखने के लिए गाइड ढूंढते, तो गाइड होना बहुत जरूरी है। तो गाइड ढूंढना जरूरी है। अगर मिल गया तो स्वागत है सबका। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। ईश्वर से, इष्ट देवता से प्रार्थना करें, जिस भी विचारधारा से जहां पे भी हमें सुकून मिलता है और सत्य के प्रति अग्रसर हो जाते, वो गाइड है। याद रखिए, ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना करें, हे गुरु, हे इष्ट देवता, हे ईश्वर। और ये गाइड जैसे मिलता है तैसे ध्यान धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। कल हम ध्यान की स्टेप समझेंगे अगले किसी सेशन में। तो ध्यान में जाने के लिए गाइड होना जरूरी है। आज हमने जाना। ईश्वर से, गुरु से प्रार्थना करते हैं सबके कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतना बड़ा पेट शांति 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 ही। लास्ट टाइम लेकर अभी बिरयानी चालता काहीच नाही. दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा। भू माता को नमन करें, अपने माता पिता को याद करें, गुरु को याद करें। अपने शरीर के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुआ है, मेरा प्रिय शरीर का है। चेहरे के ऊपर प्यार भरा स्पर्श हुआ है और धीरे से अपने हाथों की ओर देखते हुए आंख खोलें। हाथों की ओर देखते हुए सभी कहे, मेरा आरोग्य मेरे हाथ, मेरा आनंद मेरे हाथ, मेरा सुख मेरे हाथ, मेरी शांति मेरे हाथ, मेरी समृद्धि मेरे हाथ, मेरा जीवन मेरे ही हाथ। सभी कैसे है? और मस्त है और जबरदस्त भी है। चलो खड़े हो जाते हैं। मला त्याचा फोटो काढ, मस्त वाला फोटो काढ. हंसते हंसते कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त हूँ, मैं खुश हूँ, मैं आनंदी हूँ, मैं उत्साही हूँ। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा एडी ऊपर खींची, ताने और शरीर और ताने धीरे शरीर नीचे रखे, वर्ग विराम, हरिओम। न करता माझा सपोर्ट होता ना. माझं काम दिसायचं नाही कोणाला. इव्हन चांसरच मला बोलून दाखवले तुम्ही काय काम करता म्हणून.
या ग्रुपला टाकायचं. थँक्यू सर. आया 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 देखो देखो चांद नजर के आया. रिदान चालू झालंस का तू परत? रिदान रिदान ए रिदान रिदान ए रिदान पोरगं ना त्याला प्रेमा तुटो म्हणते. ए रिदान उठ रे बाबा. ए रिदान 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 उठ बर. टाइम बघ उठा उठा उठा. गुड मॉर्निंग बेबी. गुड मॉर्निंग माझे पोट. चिम्मू बापा.